अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 24वां सिपारा है, सूरह सजदा पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर वो मुँह खोल लें, अगर वो मुँह फेर लें तो आप फरमा देंगे मैं तुमको ऐसे अज़ाब से डराता हूँ जो कौम आद और कौम समूद को पेश आया था। 13। जब उनके पास हमारे रसूल उनके आगे और पीछे से आए तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे रब को मंजूर होता तो वो फरिश्ते उतार देता। जो तुम लेकर आए हो हम उसको नहीं मानते। 14। तो जो आद के लोग थे वो मुल्क से नाहक तकब्बुर करने लगे और कहा हमसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला कौन है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसने हमको पैदा किया वो इनसे क़ुव्वत में बहुत ज़्यादा है और हमारी आयत का इनकार करते रहे। 15। तो हमने इन पर नहूसत के दिनों में ज़ोर की हवा चलाई ताकि उनको दुनिया की ज़िंदगी में ज़िल्लत के अज़ाब का मज़ा चखा दें, और आखिरत का अज़ाब तो बहुत ही ज़लील करने वाला है और इनको कोई मदद नहीं मिलेगी। 16। और जो समूद थे तो इनको हमने रास्ता दिखा दिया, मगर उन्होंने हिदायत के बदले में गुमराही को पसंद किया, तो उनको सरापा ज़िल्लत के अज़ाब ने पकड़ लिया और उनकी बदअमालियों की वजह से 17। और हमने उनको बचा लिया जो ईमान लाए और अल्लाह से डरते थे। 18। और जिस रोज़ अल्लाह के दुश्मन दोज़ख की तरफ जमा किए जाएंगे तो उनको रोका जाएगा। 19। यहाँ तक कि जब वो दोज़ख के पास पहुँच जाएंगे तो इनके कान, आँखें और चमड़े और उनके ख़िलाफ़ उनके अमाल की शहादत देंगे, और वो अपने चमड़ों से कहेंगे कि तुमने हमारे ख़िलाफ़ गवाही क्यों दी। वो कहेंगे जिस अल्लाह ने सबको बोलना सिखाया उसने हमको बोलना सिखा दिया, और उसने तुमको पहली बार पैदा किया था, उसी की तरफ वापस पलटना है। 21। अब ये चमड़े क्या है? चमड़े का मतलब है कि हमारे जो है ये चमड़े हमारी जो है जिस्म हमारा, चमड़ा हमारे जिस्म को कहा जा रहा है, जो हमारी ये स्किन है ज़रूर इसको कहा जा रहा है हमारे जिस्म को। क़यामत जब आएगी, क़यामत के दिन, तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला के सामने जब हाज़िर किए जाएंगे, हम कितना ही झूठ बोलने सबको हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, और जो भी हम कहते हैं हमारे जो लेफ़्ट एंड राइट हमारी ये जो दो फरिश्ते होते हैं वो हमारी सारी चीज़ें लिख लेते हैं, हमारी एक अच्छाई को भी लिखते हैं, बुराई को भी लिखते हैं। जो छोटी से छोटी बात होगी जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा उस नेकी का भी हमें बदला मिलेगा, जो हमें पता भी नहीं होगा कि हमने नेकी की। और वो छोटे से छोटे गुनाह जो हमने किए होंगे और जो हमें नहीं पता होगा वो भी गवाही देंगे कि हमने ये गुनाह किए हैं। तो इसलिए हमारे आज़ा जो है, हमारी नाक, कान, आँख, हमारा हाथ, पाँव, हर चीज़ हमारी गवाही देंगे। तो इसलिए जब हमें कोई भी बात करें, कोई काम करें, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें अल्लाह के सामने हाजिर होना है, और हम अल्लाह के अज़ाब से फिर अगर हम नहीं बच सकते, अगर हमने गुनाह किए हैं, बशर्ते कि हम तौबा ना कर ले। तौबा का दरवाज़ा हर वक्त अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुला रखा है। अल्लाह ताला ने कहा है कि वह मेरे पास पलट आओ मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि पलट आओ मैं माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला से आप एक दफ़ा आप अल्लाह के सामने झुके तो सही, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो सही। अल्लाह ताला बड़े ही गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम आप पलट आओ तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला हमें एक नेकी के बदले 10 नेकियां देने वाले हैं, लेकिन इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, लेकिन इंसान की औकात एक तिनके के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।